प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 23 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी कि वो बता रहा है कि हर एक इंसान जो पाप करता है उसकी मजदूरी मृत्यु होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन नौकरी करते होंगे या कोई बिजनेस करते होंगे, काम करते होंगे। कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा, कोई 12 घंटा काम करता है। जब आप काम करते हो तो आपको क्या मिलती है? तनख्वाह। काम करते हो तो आपको क्या मिलता है? पगार। जब आप काम करते हो तो आपको मजदूरी मिलती है, यानी जो कुछ भी आप करते हो उसका आपको फल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही दुनिया में हर एक इंसान जो धरती पर जीवित है, जो इंसान धरती पर रहता है, वो अपने जीवन में भी काम करते रहता है। कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग बुरे काम करते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा, या हम बुरे काम करेंगे तो हमें बुरा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छी आशीषें मिल सकती है परमेश्वर से। अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। अच्छे काम करेंगे तो हमको प्रभु से आशीषें मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। ऐसे इंसान की सोच है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि मनुष्य के अच्छे काम उसे स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते। मनुष्य के अच्छे काम उसे अनंत जीवन नहीं दे सकते। मनुष्य के अच्छे काम उन्हें पापों की क्षमा नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल कहती है कि हमारे अच्छे काम फटे हुए चिंदी के समान, मानो कि एक फटे हुए कपड़े के समान है। हम भले ही कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन हम स्वर्ग में नहीं जा सकते जब तक हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, पाप क्या है? पाप का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को मालूम है कि पाप का मतलब चोरी करना, झूठ बोलना, गालियाँ देना, किसी को फंसाना, किसी को धोखा देना, बहुत सारी बातें मालूम है। प्रभु के एक दास ने कहा कि अगर हम पाप के बारे में बताएंगे तो कोई भी इंसान परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पापी है। और इंसान शरीर से, मन से, बुद्धि से, विचार से हर पल, हर समय, हर घड़ी पापी करता रहता है, जिसके कारण हम परमेश्वर के सामने कभी खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्यों खड़े नहीं रह सकते? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रकाश से भरा हुआ है, परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है कि कोई भी इंसान परमेश्वर को देख नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप का मतलब है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना, शैतान की बात को मानना। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हो, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते या अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हो, और जो बुरे काम शैतान इस दुनिया में लोगों को करने के लिए बताता है, जब आप उन बातों को करते हो तब आप पाप करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भी नहीं जानते, यीशु को भी नहीं जानते, और ना तो वो प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो अगर आप उनके पास जाकर बोलोगे कि तू पापी है, तो वो क्या बोलेंगे? मैंने कुछ पाप नहीं किया है, तू पापी होगा, है कि नहीं? तुम किसी को समझाने जाओगे, अरे भैया बाइबल में लिखा है कि हर एक मनुष्य पापी है, हर एक इंसान ने पाप किया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हमने किसी को गालियाँ नहीं दी, हमने किसी के साथ झूठ नहीं कहा। लेकिन बाइबल कहती है कि हर एक मनुष्य जन्म से पापी है। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि जब मेरे माँ ने गर्भ धारण ना की, तब भी जब मैं पैदा हुआ तभी मैं पापी था। मतलब इंसान जब पैदा होता है माँ के गर्भ में ही, तभी वो पापी रहता है, तभी वो पाप गिना जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन पाप की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मैं आपको थोड़े शब्दों में बताता हूँ। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको मालूम होगा। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर सारी सृष्टि की रचना की और छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को बनाते वक्त परमेश्वर ने मिट्टी का इस्तेमाल किया। एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसके नथनों में सांस फूंक कर उसे जीवित किया, जिसे पहला इंसान कहा गया है, आदम। और परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा था। उसकी सारी ज़रूरतें परमेश्वर अदन की वाटिका में पूरा करता था। उसे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि आदम अकेला अदन के वाटिका में होने के कारण वो दुखी था, निराश था। और तब परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं आदम के लिए उसके समान और एक इंसान को बनाऊंगा। और तब परमेश्वर ने दूसरे इंसान को बनाया, लेकिन उसने पुरुष नहीं तो स्त्री को बनाया। जब आदम गहरी नींद में था तब परमेश्वर ने उसकी फसली को निकाला। उसके द्वारा परमेश्वर ने दूसरे इंसान को बनाया, जिसे स्त्री कहा गया है, हवा कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था और उन्हें एक आज्ञा दी थी। उन्हें आज्ञा ये दी थी कि बगीचे के सारे पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन बगीचे के मध्य में जो अच्छे बुरे ज्ञान देने का पेड़ है उसका फल तुम कभी मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा, बगीचे के मध्य में जो पेड़ है उसका फल तुम मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। ये थी परमेश्वर की आज्ञा। किसके लिए? आदम और हवा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि आगे जाके जब तक वो परमेश्वर के साथ थे तब रोज़ परमेश्वर उनसे मिलने आता था, परमेश्वर उनके साथ बातें करता था। और तब तक कोई दुख, कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई बुरी बात आदम और हवा के जीवन में नहीं थी, जब तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लेकिन कुछ समय के बाद बाइबल ऐसी बताती है कि जब हवा बगीचे में थी तब शैतान, जो परमेश्वर का वैरी है, दुश्मन है, वो सांप का रूप लेकर हवा के पास आ गया और उसने हवा को कहा, परमेश्वर ने तुम्हें बगीचे के सारे फलों को खाने के लिए मना किया है क्या? तो वो कहती है, नहीं, परमेश्वर ने हमें सब फल खाने के लिए सुविधा दी है, हमें परमिशन दी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान जो भरमाने वाला है, जो धोखा देने वाला है, उसने हवा को भरमा दिया, फंसा दिया, स्त्री को फंसा दिया। उसने कहा, देख ये फल दिखने के लिए कितना सुंदर है, खाने के लिए भी अच्छा है, बुद्धि के लिए भी अच्छा है। और बाइबल कहती है कि हवा ने शैतान की बात को माना और उस फल को तोड़ा, खुद ने भी खाया, आदम को भी खाने के लिए दे दिया। और जिसके द्वारा बाइबल कहती है कि पाप के लिए दरवाज़ा खुल गया। इस धरती पर पाप आ गया और हर एक इंसान जो जन्म लेता है उसके जीवन में मृत्यु आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब पाप की शुरुआत कहाँ से हुई? जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं। हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, शैतान के लिए दरवाज़ा खुल गया और पाप धरती पर आ गया और उसके साथ मृत्यु भी आ गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, तब उसके जीवन में मृत्यु आती है। तो ये मृत्यु केवल आपकी शरीर की नहीं, आपकी आत्मा की भी मृत्यु हो जाती। जब हवा ने पाप किया तो वो सिर्फ शरीर में नहीं मरने वाले थे, आत्मा में भी मर चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने जब पाप किया तो सबसे पहली बात हो गई कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में से चली गई। और जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उनको रखा था, उससे उन्हें बाहर जाना पड़ा और उनके जीवन में श्राप आ गए। परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, हवा को श्राप दिया, शैतान को, सांप को श्राप दिया। और बाइबल कहती है कि श्राप के कारण मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप दुनिया में जो कुछ भी सुनते हो, किसी को बीमारी हो गई, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी के घर में झगड़ा है, किसी के घर में संकट है, किसी के जीवन में संकट है, किसी की दुख है, बीमारी है, परेशानी है, ये कहाँ से आ गए? इन सारी चीज़ों की शुरुआत पाप के द्वारा होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको मरना तो पक्का ही है। भले आप 60 साल के हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, या कभी कभी तो कितने सारे लोग जवानी में ही मर जाते हैं।
लेकिन मरने के बाद क्या होगा, इसके बारे में बाइबल हमको सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आदम और हवा ने जो पाप किया, जिसके कारण धरती पर श्राप आ गए, और हर एक मनुष्य जो धरती पर पैदा होता है उसका मरना तय है। यानी कि वो शरीर में भी मरेगा, लेकिन आत्मा भी उसकी मर जाती है अगर वो यीशु को नहीं जानेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। आप दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, कोई ना कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई संकट होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए। और जब तक वो यीशु को नहीं जानते तब तक वो अपने जीवन में दुख, बीमारी, श्राप का अनुभव लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, और इसी के कारण पौलुस कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम पाप करेंगे तो उसका हमें फल मिलने वाला है। जो इंसान पाप करता है उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आ जाता है। जो इंसान पाप करता है उसका परमेश्वर न्याय करने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज दुनिया में वही हो रहा है हर एक इंसान के जीवन में जो यीशु को नहीं जानता। जो यीशु को नहीं जानता है वो क्या हो गया है, पाप के नीचे दब चुका है, पाप के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इसलिए आज भी कितने सारे लोग यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। उन्हें ये उम्मीद होती है कि कभी ना कभी हमारे जीवन का ये बोझ हट जाएगा और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन जो इंसान जब तक यीशु के पास नहीं आता तब तक उस इंसान के जीवन में कोई आशीष नहीं होती, कोई बरकत नहीं होती, कोई छुटकारा नहीं होता, कोई जीवन की आशा नहीं होती। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यानी अगर किसी इंसान ने पाप किया है, लेकिन वो जब यीशु के पास आता है, यीशु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, तब परमेश्वर उस इंसान पर दया करता है। परमेश्वर उस इंसान को पापों की क्षमा देता है, जिसके द्वारा उस इंसान को परमेश्वर पिता वचन देता है। क्या वचन देता है? वो परमेश्वर हमें वचन देता है कि जब हमारा ये जीवन इस धरती पर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम मरेंगे नहीं, तो युगान युग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद उनकी जो संतति आ गई उन्होंने भी पाप किया, वो भी पाप करते रहे। और तब परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति है जो धरती पर, नोहा नाम का। तो परमेश्वर ने देखा कि धरती पर बहुत पाप बढ़ चुका है, तो परमेश्वर ने तय किया कि मैं सारी मनुष्य जाति को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाया था उसका उसे पश्चाताप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने सोचा कि एक व्यक्ति है जो नोहा, जो धर्मी है, जो मेरा भय मानता है, उसको मैं बचाऊंगा, उसके परिवार को मैं बचाऊंगा। तो बाइबल कहती है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने उस समय नोहा को कहा कि एक जहाज बना, और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि इस प्रकार का तू जहाज बना। उस हिसाब से नोहा ने जहाज बनाया, अपनी बीबी को और अपने बच्चों को, 3 बच्चे और उनके पत्नियों को लेकर वो जहाज के अंदर बैठ गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात को बारिश गिराई और सारी सृष्टि पर मनुष्य जात को नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पाप बर्दाश्त नहीं होता। परमेश्वर पवित्र है और कोई पापी इंसान परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। और इसीलिए परमेश्वर ने उस समय संपूर्ण मानव जात को सुनामी के द्वारा 40 दिन 40 रात बारिश गिराकर संपूर्ण पृथ्वी से हर एक मनुष्य को नष्ट किया, सिवाय नोहा और उसके परिवार के। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर रोज़ उनके साथ रहता है, परमेश्वर रोज़ उनकी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि कुछ लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के क्रोध के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके प्यार के बारे में नहीं देखते। परमेश्वर ने क्रोध किया और सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया, लेकिन ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने प्यार भी किया है। जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसका आदर करते हैं, उनके साथ परमेश्वर रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि नूह के जाने के बाद, मरने के बाद, उसके बाद भी जो संतति आ गई वो बढ़ती रही, वो भी पाप करती रही। तब परमेश्वर ने देखा कि इंसान पाप करता है और पाप के कारण उसके जीवन में मृत्यु आती है, जिसका परिणाम उसे नरक में जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इंसान पाप करता है उसका मृत्यु तय है, लेकिन वो सिर्फ शरीर में नहीं मरेगा तो उसकी आत्मा भी मर जाती है अनंत काल के लिए। नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान की आत्मा जाने के बाद वापस नहीं आ सकती। आप ऐसा मत सोचना कि अभी थोड़ा सा पाप कर लेंगे, प्रभु से क्षमा मांग लेंगे, फिर वापस नरक से आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। नरक एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि इंसान पाप कर रहा है, पाप में डूबा हुआ है और वो अपने आप को बचा नहीं सकता, अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर पिता ने स्वर्ग में एक योजना बनाई, और परमेश्वर ने योजना ये बनाई कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजूंगा। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर पिता से आया हुआ है, वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया ताकि संपूर्ण मानव जाति की पापों की शिक्षा यीशु अपने ऊपर ले ले। इंसान को जो पापों की शिक्षा होने वाली है वो सारी सज़ा यीशु अपने ऊपर उठा ले, और फिर यीशु के बलिदान के बाद, यीशु के मरने के बाद और वो जी उठने के बाद, जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा, जो उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर पिता उन्हें अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अनंत जीवन ऐसे ही नहीं मिलता, यीशु ने उसके लिए कीमत दी हुई है। यीशु ने अपना लहू बहाया है, यीशु ने अपना शरीर देकर हमें पापों से छुड़ाने के लिए बलिदान किया है। नहीं तो आप बोलोगे थोड़ा सा कौवों को दाना डाल देता हूँ तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा, थोड़ा सा चिड़ियों को डाल देता हूँ कि मुर्गियों को डाल देता हूँ, या किसी की मदद कर देता हूँ। आप भले कितने भी अच्छे काम करो, लेकिन आपके अच्छे काम आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते। बाइबल कहती है कि मनुष्य पापी है और हर एक इंसान पापी है, और पाप के कारण वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुका है। इसी रोमियो की किताब में अध्याय 3 में लिखा है कि हर एक इंसान पापी है, कोई भी धर्मी नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो धर्मी है, जो बोल सकता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं कभी पाप नहीं करता। वचन में लिखा है कि कोई भी परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है। हर एक इंसान पापी है, अपनी वासना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो जीवन जीता है, जिसका परिणाम आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अगर आप पाप करते हो, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते और आप अपने मन के अनुसार जीवन जीते हो, यानी कि आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। मतलब इस दुनिया का कोई भी इंसान अपने धार्मिकता के कारण स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। लेकिन वचन कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम एक उम्मीद है, हम एक आशा है। क्या? अगर हम यीशु पर विश्वास करें, अगर हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करें, तो परमेश्वर का ये वरदान हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। वरदान यानी तोहफा, गिफ्ट। जैसे आपके किसी को आपका किसी का जन्मदिन होता है, हाँ, आपको कोई तोहफा देता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। अरे मेरे भाई ने मेरे को तोहफा दिया, मेरे बहन ने मेरे को तोहफा दिया। आप गरीब हो, आपकी औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की, आपकी औकात नहीं है बिल्डिंग में रहने की, लेकिन समझो आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत पैसे वाला है, हाँ, और उसने सोचा कि आज जन्मदिन के दिन तुम्हें कुछ तोहफा देना है, तुम्हें खुशी देनी है, आनंद देना है।
तो समझो तुम तो झोपड़पट्टी में रहते हो और तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं, लेकिन तुम्हारा दोस्त कहता है तू तो मेरा दोस्त है इसलिए मैं आज तुझे तोहफा देता हूँ, आज मैं तोहफे में तुझे गाड़ी देता हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा? आप नाचोगे कि नहीं नाचोगे? हाँ, क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी नहीं चाहिए, लेके जा, ऐसा बोलोगे क्या? कोई आपको गिफ्ट में दे रहा है, दाम नहीं ले रहा है, पैसा नहीं ले रहा है, मुफ्त में दे रहा है, आप बोलोगे क्या नहीं लेना है, नहीं लेना? अरे आजकल रास्ते पे 5 रुपया गिरा रहेगा, कोई भी नहीं छोड़ता है। कोई देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, करते कि नहीं? 100 की नोट रहेगी तो थोड़ा घूम घूम के देखते, कोई आस पास यहाँ वहाँ, हाँ, नहीं तो कोई रिश्तेदार ने देख लिया तो वीडियो बना देगा मेरा, है कि नहीं? रास्ते में गिरा हुआ पैसा भी आज इंसान छोड़ते नहीं हैं, तो कोई तुम्हें मुफ्त में कोई चीज़ देगा तो आप छोड़ोगे? तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करते हैं उसके कारण नहीं, तो ये परमेश्वर का तोहफा है, परमेश्वर का वरदान है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर पिता उन्हें अनंत जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन क्या है इसका मतलब? मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ इंसान 100 साल जीते हैं, कुछ इंसान 60 साल जीते हैं, कुछ इंसान 90 साल जीते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है, युगानुयुग का जीवन देने के लिए आया है। कब? जब हम मर जाएंगे, उसके बाद हमें अनंत काल का जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बिताने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो यीशु को नहीं जानते, आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते होंगे। आपका जीवन पापों से भरा हुआ होगा। आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को, बीमारियों को सामना कर रहे होंगे। आप मन में सोचते होंगे कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं, मुझे छुटकारा देने वाला कोई नहीं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया है। आप उस पर विश्वास करो। बाइबल कहती है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी हमें फंसाएगा नहीं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप अपने मन में ऐसा सोचते होंगे कि मुझे परमेश्वर पापों की क्षमा देगा, मैंने अपने जीवन में इतने सारी गलतियां की है, इतने सारे बुरे काम किए हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि मैंने बहुत लोगों को धोखा दे दिया, फंसाया, झूठ बोला, बहुत लोगों के साथ मारपीट की, गालियाँ दी, व्यभिचार किया, बहुत सारे बुरे काम किए, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं। अगर हम परमेश्वर से सीधे मांगने जाएंगे तो परमेश्वर तक हमारी आवाज़ कभी नहीं पहुंचेगी। हम भले कितना भी चिल्लाएंगे कि परमेश्वर पिता हमें बचा बचा, लेकिन हमारी आवाज़ परमेश्वर तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे पास आए कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो परमेश्वर पिता के पास जाने से पहले हमको यीशु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है कि मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिलता है। अगर आप यीशु के पास आ गए और यीशु से कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने एक बहुत बुरा जीवन जिया है, मैंने तेरे इच्छा के विरुद्ध जीवन जिया है, अब तक मैं तुझे नहीं जानता था, लेकिन आज से मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, आज से मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ क्या तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मेरे लिए तूने क्रूस पर अपनी जान दी, मेरे लिए तूने अपना लहू बहाया, मेरे लिए तूने क्रूस पर जान देकर मृत्यु सह ली, और मेरे लिए तू मृतकों में से वापस जी उठा और तू वापस आने वाला है। अगर आप ऐसा विश्वास करते हो तो मैं आपको कहता हूँ अनंत जीवन आपका है। यीशु मसीह कहता है, मेरे बेटे मैंने तेरे लिए स्वर्ग खोल दिया है, स्वर्ग की हर एक आशीष तेरी है अगर तुमने यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तक अगर आपने यीशु को नहीं पहचाना, आज तक आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया, तो आज ये परमेश्वर ने आपको दिया हुआ अवसर है, दिया हुआ समय है कि आज आप यीशु के वचन को सुन रहे हो, आप यीशु मसीह के बारे में जान रहे हो। बहुत बार ये भी होता है कि कुछ लोग प्रभु को जानते हैं
और प्रभु को जानने के बाद वो अच्छा काम करना शुरू करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के साथ भलाई से वर्तन करते हैं, प्यार से रहते हैं, फिर भी कभी कभी उनके हाथों से पाप हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा ऐसा पिता है कि वो प्यार से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, विलंब से क्रोध करने वाला है। बाइबल कहती है कि जिस हिसाब से हमने पाप किया, परमेश्वर ने हमें सज़ा नहीं की। भजन संहिता में लिखा है, यानी कि जैसे हम बर्ताव करते हैं, पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमें सज़ा नहीं देता। अगर सोचो, हमने जिस हिसाब से पाप किए हैं उस हिसाब से अगर परमेश्वर हमें सज़ा दे तो क्या कोई इंसान जिंदा रहेगा धरती पर? मैं कहता हूँ एक भी नहीं रहेगा। हाँ, अगर परमेश्वर ने हमारा हिसाब लेना शुरू कर दिया, न्याय करना शुरू कर दिया, एक भी इंसान इस धरती पर जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने यीशु पर विश्वास किया है, हमसे पाप हुआ है, और हम अगर परमेश्वर के सामने जाकर कहे कि हे पिता, मैंने तेरे नज़र में जो बुरा था वही किया, मैंने बार बार तेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, आज मुझ पर दया कर। मैं आपको सच कहता हूँ, स्वर्ग से परमेश्वर अपने हाथों को चौड़ा करके आपको छुएगा, चंगा करेगा, बीमारी से, दुख से, श्रापों से वो आज़ाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के बाद पहली बात होती है कि मृत्यु का डर आपके जीवन से ख़त्म हो जाता है। आपको पता चलता है कि मैं मरने के बाद नष्ट होने वाला नहीं हूँ, मैं मरने के बाद अपने बाप के साथ युगानुयुग जिंदा रहने वाला हूँ। ये पहली बात आपको पता चलती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के बाद आपको उम्मीद और आशा मिल जाती है। आपको पता चलता है कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, मेरा पिता मेरे साथ रहता है। यीशु मसीह ने मुझे शैतान के हाथों से छुड़ाया है। कैसे? कीमत देकर, अपना लहू देकर, अपना शरीर देकर। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये आपका विश्वास होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक परमेश्वर का दास था जो बोलता है कि कोरोना के समय में उसने बहुत अच्छे काम किए, भलाई के काम किए। उसने क्या किया? लोगों को खाना दिया, लोगों को राशन दिया, बहुत सारी चीज़ें दी। तो उसे अच्छा लगा परमेश्वर के काम करके। और लेकिन जब वो लोगों की सेवा कर रहा था, लोगों को सब कुछ दे रहा था, तब ऐसा हो गया कि उसे ही कोरोना हो गया। तब वो परमेश्वर का दास प्रभु को सवाल करता है, प्रभु, मैंने तो अच्छा काम किया, फिर मुझे बीमारी कैसे हो गई? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमारे पापों के कारण हमें बीमारी होती है। जब कोई इंसान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, बात नहीं मानता प्रभु की, और बार बार पाप करते रहता है, तब उसके ऊपर दंड की आज्ञा होती है। उसको बीमारी होती है, तकलीफ़ें होती है, समस्या, हर एक श्राप उसके जीवन में आता है। लेकिन ये प्रभु के दास ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैंने तो अच्छा काम किया, मैं तो तेरे आज्ञा पर चल रहा था, फिर ऐसा क्यों हो गया? परमेश्वर ने कहा कि तू वचन पढ़, और वो परमेश्वर के वचन को जानता भी था। तो उसने बाइबल में पढ़ा। पौलुस कहता है कि जब उसके बार बार शरीर में वेदना हो रही थी तो परमेश्वर से उसने 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे। परमेश्वर से उसको जवाब मिला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। क्या कहा परमेश्वर ने? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आगे एक बार दूसरे वचन में उसने देखा कि एक अंधा व्यक्ति था, तो यीशु के चेले यीशु के पास आके कहते हैं कि प्रभु जी, ये इंसान अंधा कैसे हो गया? इसके माँ बाप के पाप के कारण। तो यीशु ने कहा, ये बीमारी परमेश्वर के महिमा के लिए आई है। कभी कभी आप सोचते हो कि पाप के कारण ही बीमारी आ गई है, कभी कभी परमेश्वर की महिमा के लिए भी आपके जीवन में बीमारी आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी आई है। तो ऐसे और भजन संहिता वो पढ़ता गया, उसमें लिखा है कि मैं मरूंगा नहीं तो मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। ऐसे वचन पढ़ता रहा, बोलता रहा। तो वो अस्पताल में था और वो बोलता कि मेरी हालत ऐसी थी कोरोना के कारण, ना तो मुझे सांस लेने हो रही है, ना और मेरे शरीर में बुखार है, मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर भी मैं वचन को बोल रहा हूँ, प्रभु को याद कर रहा हूँ, प्रभु से पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों हो गया। तो वो प्रभु का दास कहता है कि कभी कभी परमेश्वर भी हमको सिखाता है क्या, मृत्यु पर जय कैसे प्राप्त करना है, मृत्यु पर जीत को कैसे हासिल करना है। क्यों?
क्योंकि हमारा प्रभु भी तो यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, वो मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से वापस जी उठा। और बाइबल में एक जगह पर लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो भी जगत पर जय प्राप्त करते हैं। तब ये सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की और वो आंखें बंद करके सोया हुआ था अस्पताल में। तब उसने देखा कि एक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई, मानो इंसान के समान, और वो कहती है कि आज मैं तुझे लेकर जाऊंगा। बार बार वो परछाई से आवाज़ आ रही है, मैं आज तुझे लेके जाऊंगा, मैं आज तुझे लेके जाऊंगा। ये प्रभु के मुंह से कुछ शब्द निकल गए। क्या निकल गए मालूम है? उसने कहा, जीवन और मृत्यु सिर्फ यीशु के हाथ में है। जीवन और मृत्यु सिर्फ यीशु के हाथ में है। बस इतना ही कहा, वो दुष्टात्मा भाग गया वहां से, निकल गया वहां से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप रोते मत बैठना अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आ गई तो, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तब, हाँ, क्योंकि ये बीमारी भी के द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लिए धरती पर आया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। बाइबल में यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया है, इसलिए उसे पुत्र कहा गया है। और हमारे लिए वो मनुष्य बन गया, परमेश्वर होकर भी। जो सज़ा हमें मिलने वाली थी, आप सोचो, आप दिन भर कितना झूठ बोलते हो, आप कितना गालियाँ देते हो, आप कितने बुरी चीज़ों को देखते हो, बुरी बातों को सुनते हो, गलत बातें मुंह से निकलती है आपकी, आप कितने लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हो। पर अगर आप यीशु के पास आओगे और यीशु पर विश्वास करोगे तो बाइबल में लिखा है, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा न होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा न होगी, तो वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। और इसीलिए यीशु मसीह आया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। आज आपके शरीर में कोई बीमारी होगी, दुख होगी, कोई समस्या होगी, आपको बच्चे नहीं होते होंगे, इसलिए आप प्रभु के पास आए होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आया धरती पर ताकि मनुष्य को अनंत जीवन मिले। आज आप यीशु के पास आए हो तो सिर्फ बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मत आओ। प्रभु से कहो कि प्रभु, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे तेरे साथ स्वर्ग में रहना है, इस धरती पर नहीं, अनंत काल तक तेरे साथ स्वर्ग में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कहोगे ना तो आपके शरीर में जो बीमारी भी होगी ना, उसके लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पश्चाताप करो, प्रभु तुरंत आपको छुएगा और एक पल में चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी गए शिविर में एक भाई ने गवाही दी। एक भाई ने कहा कि 1 महीने से वो बहुत दारू पीना शुरू किया उसने, और बहुत दारू पीता था, और दारू के कारण उसके शरीर में हाथ पांव कांपना शुरू हो गया। बोलता है सर में दर्द होना शुरू हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अभी मुझे मालूम नहीं कि वो कितने बार प्रार्थना में आया, लेकिन उसकी बीवी परिवार प्रार्थना में आते थे और उन्हीं लोगों ने उसे निवासी शिविर में लाया। ये भाई बोलता है कि मैंने पहली बार निवासी शिविर में भाग लिया और 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। जिस दिन मैंने शिविर में भाग लिया उसी दिन से मेरे सारी समस्या एक पल में प्रभु ने निकाल दी। वो कहता है मैं बिना शराब के कभी भी नहीं रह पाता था। अगर मैंने आधा घंटा भी शराब नहीं लिया तो मेरा शरीर कांपना शुरू हो जाता था, ऐसी उसकी हालत थी। जिस दिन वो शिविर में आया उस दिन वो शराब पी के ही आया था, लेकिन जब उसने अपना जीवन प्रभु के चरणों के पास रख दिया तब स्वर्ग से परमेश्वर ने उसके जीवन पर आशीष भेज दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु के अंदर हमें जीवन मिलता है, मसीह यीशु के अंदर हमें आशीषें मिलती है, मसीह यीशु के अंदर हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है, खुशियाँ मिलती है। मसीह यीशु के अंदर, यीशु के बाहर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या कहा? यीशु के बाहर कुछ भी नहीं, यीशु के अंदर ही सब कुछ है। नहीं तो आप बोलोगे एक पाँव हम यीशु में रखते हैं, एक पाँव बाहर रखेंगे, हाँ, तो वैसे स्वर्ग में कभी नहीं जा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर इस भवन में जितने लोग विश्वास से कदम रखते हैं, परमेश्वर उन्हें छूता है, चंगा करता है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को उनका दुख मालूम है,
उनकी तकलीफ़ें मालूम है। जब कोई इंसान को यीशु के बारे में पता चलता है, वो अपने मन में कहता है कि हे, अगर ये सच है तो मैं जाकर देखूंगा, विश्वास भी करूंगा। और वो इंसान जब घर से निकलता है और जब अपनी बीमारी के साथ, वेदना के साथ, लंगड़ाते हुए, चलते हुए, कैसा वैसे लड़खड़ाते हुए इस भवन के अंदर प्रवेश करता है, तब स्वर्ग से कहता है परमेश्वर, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई। और तब उन्हें छूकर एक पल में चंगा करता है और वो कहता है कि अभी मैं इसे अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए इस धरती के ऊपर अपना मन मत लगाओ, धरती की चीज़ों के ऊपर मन मत लगाओ। मन लगाना है, दिल लगाना है तो एक ही से लगाओ, यीशु मसीह से। यीशु के पास दिल लगाओ, यीशु पर विश्वास करो, तो मरने के बाद आप नष्ट नहीं होंगे, अनंत काल आप स्वर्ग में जाने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए अभी प्रार्थना करने वाला हूँ। विश्वास से तुम्हारी बीमारी हिस्से पे हाथ रखना है और वहाँ पे शक्य नहीं तो तुम्हारे सीने पे हाथ रखो। प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर की हर शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए और तुम्हारा परिवार के ऊपर जो कुछ शैतानी बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। जो कर्ज में है वो कर्जे से आधा हो जाए। जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे हो जाएंगे। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी। जो वेश्यन में है वेश्यन से मुक्त हो जाए। तुम्हारे परिवार में ऊपर, तुम्हारे नौकरी धंधे के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर स्वर्गीय शांति से और आनंद से भर जाओ। आमीन।